ज्योति का तो नहीं। मैं वही नमक रह रहा था, कल भूल गए, आज लिए हुए। राम राम जी सबको। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं पहले निकालूंगी छत की झाड़ू, और मैंने बाल्टी लगा दी है, पौधों में पानी डालूंगी। झाड़ू निकालने के बाद सुबह सुबह आजकल तो सूरज देवता बहुत ज़्यादा चमकने लग जाते हैं और बहुत कड़ी धूप निकल जाती है, इसलिए मैं पहले छत की झाड़ू निकाल दूंगी। ऊपर का काम ख़त्म कर लूंगी पहले, उसके बाद कहीं जाके फिर नीचे वाला देखूंगी। देखो कितनी धूल मिट्टी रोज उड़ उड़ के आ जाती है। कुछ तो गमले हैं यहाँ पे, इस वजह से भी थोड़ा सा भी हवा का रेला आता है तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है छत पे। तो ये टब रखा था, हम कंबल वगैरह धोते हैं सर्दियों में, भारी कपड़े हो जाते हैं तो भाई बाल्टी बुल्टी में तो आते नहीं, फिर हम टब में ही धोते हैं। तो भारी कपड़े तो है नहीं, खाम खा यहाँ रखा हुआ है धूप में, तो मैंने सोचा इसको अंदर रख देती हूँ स्टोर रूम में। तो ये लकड़ियाँ लुकड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं इधर उधर। तो आजकल धूप होती है ज़्यादा तो भाई रोटी नहीं बनाई जाती छत पे, तो आजकल तो टाढ़ी हो रखी है, नहीं बनाते हम। तो उनको थोड़ा ठीक किया। अब मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। ये देखिए हमारे टमाटर कितने बड़े हो गए हैं, पहले से बड़े हो गए हैं और काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये भाई हमारे पंछियों के लिए दाने, सरसों है, बाजरा है, गेहूँ और चने, कई तरह का है, 5-6 प्रकार का रखा हुआ है। हमारे कबूतर पाल रखे हैं मेरे हस्बैंड ने, तो वो छत पे बना रखा है उनका कबूतरों का रहने का, तो उनके लिए 4-5 तरह के दाने लगे रखे हैं। तो ये भाई मैं पोछा लगा रही हूँ। अब सीढ़ियों पे पेंट के डब्बे बचे हुए थे वो रखे हैं, और कपड़े रखे हैं फालतू के जो छोटे हो गए या हम पहनते नहीं है तो बोरों में डाल के रख दिए हैं, कभी जाएंगे तो दे आएंगे किसी को। तो ये मैं छत से काम करते करते नीचे की तरफ आ रही हूँ। तो एक बार धूप का गर्मी का बाहर का काम निपट जाए, फिर तो भाई अंदर का ही रह जाएगा। पंखा चला के अपना झाड़ू झूड़ू मैंने मार ही दिया था सुबह सुबह उठ के ही। तो ये है कि अब ऊपर का काम ख़त्म हो गया, तो नीचे बस पोछा लगा लेंगे पंखा चला के, तो कम गर्मी लगेगी। बाकी गर्मी तो बहुत है, पंखे से भी गर्म हवाई लगती है। तो अब सीढ़ियों का तो हो गया सारा, पोछा पोछा सब लगा दिया, झाड़ू मार दिया, पोछा लगा दिया, बाहर का काम हो गया ख़त्म। अब रह गया मेरा अंदर का लॉबी का, कमरे, किचन और बाथरूम वगैरह, बस ये काम रहते हैं अब। ये मेरा निपट गया बाहर का पोछे का काम, और मैंने कर लिया साफ सफाई सारी। अब ये देखिए चकाचक सारा काम खत्म सफाई का। तो मेरे हस्बैंड को सामान लेने जाना था, लो जी, इसलिए वो अपने अब करते हैं लग रहे काम डिनर की तैयारी। और भैया अब मैं दाल बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये है हमारी खेतों में से ले आई हुई, गांव से ले आई हुई मूंग की दाल। तो बाज़ार से मंगवा लेते हैं, वही बनाते रहते हैं, ये पड़ी रहती है ऐसे गैस से। तो इस दाल में होते हैं बहुत सारे लकड़ी वगैरह दाल की, डंडियों की। ये तो साफ़ करने में टाइम लगता है, काफ़ी देर तक साफ़ करनी पड़ती है। इसमें ये इस तरह की चीज़ें फिर उसके बाद बहुत टेस्टी बनती है, देसी होती है ना, तो इसमें पॉलिश करी होती है, इसलिए और ना ये इसकी सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। कुछ फालतू की ताम झाम, देसी होती है। साफ करो, 3-4 बार साफ करनी पड़ती है, पर साफ होके बड़ी टेस्टी बनती है, मूंग की दाल है, बिना केमिकल की, बिना वो। थोड़ी सी ये वाली मिलाऊंगी, तो थोड़ी सी रखी थी, फिर मैंने और मंगवाई नहीं। दाल बनाऊंगी मैं भी। बाजार से मंगवाते हैं तो फिर वही बनाते रहते हैं। तो इनको मैं 3-4 बार साफ करूँगी, इसको छिलके वगैरह निकल जाएंगे फालतू के। ये देखो ये आ जाते हैं इसके ऊपर। तो ये देखो एक बार निकाला,
अब 2-3 बार और निकाल लूँगी जो दुकानों में जाके बेचते पानी में हैं, से, मंडियों में सफाई सफाई करके फिर उसके एकदम बाद बेचते साफ हो जाएगी दाल। फिर कहते हैं भाई हमने सुना पॉलिश भी करते हैं चमकाने के लिए, तो भाई वो सिस्टम नहीं है। तो ये डिनर की तैयारी हो रही है। ये देसी मूंग है, इसमें कोई मिलावट अब दूसरी बार नहीं, पर हाँ सफाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा कि कोई मिट्टी का कण या कुछ है। अब मैं ये जो बाजार की थोड़ी सी रखी थी ये भी मिला दी मैंने। ये भी मूंगी मसर की दाल है। फिर रोज़ रोज़ ये वाली मंगवाते हैं तो फिर घर में जो दाल रखी है वो यूज़ ही नहीं होती। मिक्स करके बना दूंगी, बहुत बढ़िया बनेगी। मूंगी की दाल अब मैं यही वाली बनाया करूँगी मूंगी की। तो भाई हमारी दाल धुल चुकी है अच्छे से। भरा पड़ा है डिब्बा। अब हम रख देंगे इसको उबलने के लिए। ये होगी बिल्कुल साफ। अब मैं दाल को डाल दूंगी कुकर में। इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के इसमें डाल दूंगी और 2-3 सीटी लगवा लेंगे। उसके बाद लगा देंगे छोंक और फिर हो जाएगी हमारी दाल तैयार। शाम के खाने के लिए शायद चावल बनाऊंगी, साथ में 1-2 रोटी। तो अब मैंने दूध आके कुकर में डाल दिया है। अब डालूंगी पानी। अब डाल देंगे इसमें हल्दी नमक और लाल मिर्च और उसके बाद मैं गूंदूंगी आटा, गूंद के रख दूंगी। जो भी रोटी खाएगा उसके लिए बना दूंगी। अब मैं रख देती हूँ कुकर को। अब मैं बर्फ़ तोड़ के कैंपर में डाल लूँगी ताकि पूरा दिन पानी ठंडा रहे और फ्रिज में बोतल वगैरह नहीं रखनी पड़ती। फिर यहीं से पानी अपना लो, गिलास भरो और पी लो। बार बार ये नहीं फ्रिज तोड़ते रहो खोलते रहो। तो इसमें ठंडा पानी होता है, पूरा दिन ठंडा रहता है। अब मैं बर्फ़ डाल के पानी भर के इसमें रख दूँगी। तो डायरेक्ट टूटी से लो ना तो मिट्टी आती है नीचे, थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है। तो मैंने टोकरी में पानी भर के रखा था तो उसी में से डाल दूँगी और बर्फ़ डाल दिए। पूरा दिन ठंडा पानी। और ये जो बर्फ़ का डोगा खाली हुआ इसमें भी डाल दिया। ये मैं भर के अब वापस रख दूँगी। इसकी भी बर्फ़ बन जाएगी तो एक बार रात को और डाल दूँगी बर्फ़, फिर भी सुबह तक ठंडा रहेगा। तो 2 बार डाल देती हूँ मैं बर्फ़ दिन में। तो भाई ये हो गया बर्फ़ वाला काम भी ख़त्म। यो काट लिया घी। अरे मैं लगाऊं दाल का छोंक। बताया था तो भाई दाल होगी रेडी। थोड़ी सी ओपड़ी थी जो मैंने बाजार से मंगाई थी, छाक लग जाएगा। बल्कि देसी दाल है खेतों की। अब मैं तैयारी करूँगी दाल छोंक लगाने के बाद मैंगो शेक बनाने की। इसके लिए मैं आम काटूंगी अभी और इधर भी रखे लड़के पानी चला गया के। तो अब मैं शेक की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग राज पूनिया चैनल पर। तो सबको मेरी प्यार भरी राम राम। और लास्ट में जाते जाते हम गए थे किसी काम से, तो अपनी बेटी के लिए हम वो किचन टॉवल भी लेके आए जिसमें रोटियां लपेटते हैं। तो वही हम दोनों काम से गए थे बैंक के। तो रास्ते में विशाल मेगा मार्ट था तो मेरे को याद आ गया कि बेटी ने मंगवा रखे हैं रोटी लपेटने वाले छोटे टॉवल।